अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तो आपके सामने बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और इसके आने वाले दिनों में रिजल्ट्स भी आप लोगों के सामने होंगे। इलेक्शन कमीशन का किरदार तो आपके सामने बड़ा वाज़ेह तौर पर आ चुका है। 2-3 इशूज पर बात कर रही है कि अबसार आलम ने तौहीन अदालत कमिट की है। नालायक आदमी और जिस तरह आपको पता है, जिस तरह पोस्ट पे लगाया गया, जिस तरह उसका ताल्लुक था, यानी वो सियासत यानी मजाक बनाया हुआ है, नवाज शरीफ के आगे पीछे फिरता था, आप सब ने देखा हुआ था। यानी आज बैठे कर रहा है जी मेरिट में मैं कर रहा हूं, मैंने पता नहीं क्या करना, जिस तरह बैठ के चैनलों के साथ तबाही करके और जिस एजेंडे पे चल रहा था, ओपन सोसाइटी के नाम पर, माशरे में गुमराही के नाम पर जो एजेंडा लेकर आया था, ये क्या ये हम भूल जाएंगे? और बाकायदा मेरिट पे यानी इसने तौहीन अदालत कमिट किया। मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, बाकायदा इसको नोटिस दे रहा हूं, पहले से पैसे रिकवर कर रहे हैं। ये जो मेरिट से हटकर तैनातियां और जो तरीके से मामला को लेकर चला जाए, हैरानगी की बात है। आज बातें कर रहे हैं, हजारे को पता कि किनका एजेंडा लेकर चल रहे हैं, वो नजर आ रहा है क्या है ये। वो साकिब साहब का हवाला बना के वो ठीक है, यानी वो हर पे बहस, कोई ताल्लुक नहीं, कोई फायदा नहीं, ना कोई बात करने वाली बात है। यानी मेरिट पे चीजें सारी हैं। मेरिट पे नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो बता दे मेरिट पे नहीं हुई, बता दिखाए ना जरा, जैसा है मनी ट्रेन के पास, इनमें से किसी के पास जवाब नहीं है। इसी तरह अबसार आलम का भाई टारगेट, आप जजमेंट तो पढ़ ले, यानी वो किस तरह के इल्जाम लगा रहा है, मजाक बना लिया लोगों ने, तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है, ना कोई शर्म ना हया। हजार बार सोचना चाहिए क्या बात कर रहे हैं। तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में फाइल करवा रहा हूं जी। मैं अभी पाकिस्तान में नहीं हूं, लेकिन उसका बाकायदा नोटिस देके और जो कुछ बातें कही हैं, दे हैव टू जस्टिफाई इट। और यानी क्या, अगर मेरिट पे मामला था तो फिर रिकॉर्ड पे क्या था? रिकॉर्ड स्पीक इटसेल्फ कि किस तरह परवेज रशीद ने इसको नवाजा, किस तरह इसको, ये मेरिट पे आया था, किसने कहा मेरिट पे आया था? इससे बेहतर लोग थे, ये कहां से मेरिट पे आ गया? और ये बता रहा है कि मैंने पता नहीं मैंने क्या करना था, क्या कर दिया, कैमरा का सत्यानाश कर दिया इसने। और अब उसी इंटरव्यू के अंदर बता रहा है कि जनाब वफाकी हुकूमत का एजेंडा लेकर चलना था, तो कर रहा था, वफाकी हुकूमत का एजेंडा लेकर चल रहा था, अपनी मर्जी से चैनलों को उस तरीके से चला रहा था। आजकल आज जो कैमरा चल रहा है वही एजेंडा है जो उस वक्त की यही हुकूमतें लेकर चल रही थी। ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। तो तौहीन अदालत में इंशाल्लाह मैं लेके आ रहा हूं इस सारे मामले को। इसी तरह चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। शायद का खान अब्बासी ने एक प्रोग्राम में आपके सामने कह दिया, आटा स्कीम जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन की नालायकी नाअहली है। ये किस तरह से निगरान हुकूमत का क्या ताल्लुक है? सारा निगरान हुकूमत ने जो काम किया, 20 अरब रुपए की करप्शन तो मान ली उन्होंने, और ये ज्यादा है इससे। और ये 20 अरब रुपए इलेक्शन के लिए चाहिए था, सिर्फ यही 20 अरब रुपया इलेक्शन के लिए चाहिए था, जो 20 अरब ने जो पकड़ के वो फारिग ने वो सुन ली है, गुफ्तगू सुन ली है। अरे शर्म या कुछ हो तो ये छोड़ के चले जाए, क्या जाना है? वो ही 20 अरब रुपए का सवाल है, और 20 अरब के हवाले से अब आगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह टेकअप करती है वो देखना है। एक मैं और जो बात करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन साहब वहां बैठे, इसी तरह उसमें वो जो बातें की है, मैं चाहता हूं वो चले सामने। वो सच बोला है, एक आम आदमी जो सच बोलता है तो ये फेस नहीं कर सकते। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जरा सुनिएगा उस आदमी ने क्या कहा इसके लिए, शायद का खान अब्बासी को, जिसके पास कहने के लिए फिर आगे कुछ नहीं था। सुनिएगा जरा। मुज़ाकरा हुआ, आपने इलेक्शन के डिले की, उसमें तमाम जिम्मेवारी जुडिशरी पे डाली। आपने किसी ने भी ये बात नहीं की कि सूबाई हुकूमत जो केयर टेकर हुकूमत है और फेडरल गवर्नमेंट जो इलेक्शन से भाग गई, आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। आपने सारा मलबा जज साहब पे डाल दिया। भाई जज गरीब ने तो यही कहा है 90 दिन में करवाएं। अगर वो कोई बेंच सारा बन जाए, फुल बने, एक बने, 90 दिन की बात है। आपने किसी ने भी ना केयर टेकर गवर्नमेंट की बात की, ना इलेक्शन कमीशन की बददियानती की बात की, ना फेडरल गवर्नमेंट की बुजदिली की बात की। 13 पार्टियां इकट्ठी हैं और एक जूनियर जो कल आ रहा है पॉलिटिशियन, उससे आप भाग गए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
आप में मतलब है आप कोई सच बोलने की इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई हम डर गए हैं इलेक्शन से। भाई आप इलेक्शन लड़ें, कहाँ लिखा है कि आप जीतेंगे तो फिर लड़ेंगे। थैंक यू सर, आपका सवाल आ गया। जी जी अच्छा, आपने वो सुन लिया। आगे आगे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड मामला वो बात करनी है, लेकिन आपको पता सबक पर गिरफ्तारी के दरमियान तशद्दुद लड़ाई झगड़े का केस है जी, और एजाज वोटर ने किया, 19 मुलजमान को पेश किया और दहशतगर्दी के दफा मजाक बनाया हुआ दहशतगर्दी का इन्होंने, और पेट्रोल बम भी फेंक दिए जनाब। 40 से 50 मुलजमान है जी। जिस्मानी रिमांड मुस्तरद कर दिया, जुडिशल रिमांड पे भेज दिया उन्होंने जी। और 2 मुलजमान जो है ना जी, मुबारक शाह और मोहम्मद नवाज को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया यहाँ से, और 2 मई तक जमानत जो जमानतें दायर की हैं उस पर नोटिस हो गया जी। मुमताज हुसैन, साबर, मुनी अहमद, मसूद, आशक वगैरह दीगर शामिल हैं, और जुडिशल रिमांड पर वो जेल भेज दिया है जी उस मैजिस्ट्रेट ने। एक बात के बाद मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ आ जाऊंगा। मोहसिन नकवी को हटाने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर की है कि उन्होंने कहा जी 90 दिन पूरे हो चुके, आइन में दी गई मियाद है, तो ये कैसे असूली तौर पर तो बात बाजी है, इलेक्शन करवाने के लिए आए थे तो इलेक्शन तो हो नहीं रहे, फिर ये निगरान हुकूमत कैसे ठहर सकती है, किस बुनियाद पर ये ठहर सकती है? 90 दिन से ज़्यादा तो रह नहीं सकते ये लोग, तो आइन की खिलाफ वर्जी है। वो सिर्फ जनरलाइज बातें हैं जो कि पटिशन दायर हुई है, तो इस पटिशन में बहुत सी चीज़ें आगे आनी चाहिए, वो देखने वाली बातें हैं कि वो सारी बातें आगे आई हैं या नहीं है, वो चीज़ जो है वो देखने वाली है जी। आखिर में अब आपको मैं ले चलता हूँ जो मेरा सबसे अहम इशू, यही मोहसिन नकवी को जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने लगाया था ना आपके साथ, और इलेक्शन कमीशन ने कहा मैं साफ और शफाफ इलेक्शन कराना, कहाँ साफ और शफाफ इलेक्शन करा लिया? जरा वो समझिएगा। कोई नजर आया आपको, कोई चीज़ नजर आया तो बताइएगा ज़रूर, मुझे मटेरियल ज़रूर दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए बहुत तीर मारे हैं। क्या तीर मारे हैं वो देखिएगा जी। वो मैंने मुख्तलिफ जगहों पर बैठ कर, आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के असासा की तफसीलात, जात की तफसीलात जमा कराने के लिए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो कोई है उसने वो तफसीलात मांग ली हैं और पूछ लिया है। ये जो इलेक्शन कमीशन है पूरा साल क्या करता है, 5 सालों में इलेक्शन कराने हो, किया क्या उसने? तैयारी पूरी नहीं है, क्या किया क्या है, सवाल ये है। और फिर तौहीन अदालत तो कमिट हो गई है, अब वो जो मर्जी करते रहे। ये हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारी तो आईनी जिम्मेदारी थी। क्या उसने नहीं साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए क्या करना था? उसने आइन का आर्टिकल 220 इस्तेमाल किया, लिखा, बताए ना कौम को कि कहाँ लिखा उसने कि काम के ये तफसीलात सारी फराम, यानी फंड दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे तो डाली जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बात बड़ी वजाहत के साथ कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो आर्टिकल 187 और 190 के हवाले से बात कर दी। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने तय क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने अगर इलेक्शन करवाने थे उसके हवाले से क्या मूवमेंट की है? मैंने बाकायदा चैलेंज करके ये कहा कि आ जाए, कहीं नजर आए आपको कि इलेक्शन कमीशन की कहीं उसकी बोनाफिडी नजर आए कि उन्होंने ईमानदारी से ये काम किया, कहीं ईमानदारी नजर आ जाए आपको बताइएगा जरूर। लेकिन वो नहीं, वो तो सिर्फ एक मकसद था कि इलेक्शन को डिले किस तरह करना है, और उसमें वो कामयाब हुआ है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अब वो पैसे नहीं है, फंड नहीं है, ये बहाना शुरू हो गया है, आए नहीं है, बैलेट पेपर छप नहीं सकते हैं। तौहीन अदालत तो अब कमिट हो चुकी है, तौहीन अदालत तो अब आप ये प्रोसेस से यानी अब अगला जो प्रोसेस चलना है वो जहां इलेक्शन कमीशन है वहां सेक्रेटरी फाइनेंस, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी डिफेंस, ये वो लोग कसूरवार हैं। ये एक फेज है। आर्टिकल 4 और 5 तोड़ने की बात मैं आपके सामने करता हूँ, हलफ तोड़ने की बात मैं आपके सामने करता हूँ, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन असल जो बात है वो समझने वाली बात है कि ओरिजिनल कसूरवार कौन है। ओरिजिनल कसूरवार इलेक्शन कमीशन है। पहले दिन से ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, यानी वो देखे ना बी टीम के तौर पर निगरान सेटअप आपके सामने मौजूद है। जो किरदार अदा किया निगरान सेटअप ने, चाहे परवेज लाई के घर जितनी तशद्दुद की मजम्मत की जाए उतनी कम है। आप सब देख रहे हैं क्या हो रहा है बनाना रिपब्लिक में। ये इलेक्शन, और ये कमाल की बात है, ये निगरान हुकूमत कर रही है और इलेक्शन कमीशन एक खामोश तमाशी बन के बैठा हो। क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम क्या है? वो निगरान हुकूमत को कंट्रोल करना ही तो काम है तुम्हारा, और क्या करना है तुमने? सेक्शन 230 पढ़े आप, और मैंने बड़ी तफसील में बात की इसमें बोल न्यूज के चैनल पे, और कमर दिलशाद साहब बैकफुट पे आके मैंने कहा बता दें निगरान हुकूमतें भी अजीब बात डिफेंड करती फिर रही हैं इलेक्शन कमीशन। क्यों जी?
आप कौन है डिफेंड, आपका क्या काम है ताल्लुक इस हवाले से? और इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट करते फिर रहे हैं आप। इलेक्शन कमीशन ने आईनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं की, ना आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी की है। बता दें कहाँ पूरी की है, कहाँ उसने आइन की मंशा के मुताबिक काम किया। अब इसके ऊपर एक्शन क्या लेना है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को खुद देखती है। वैसे असूली तौर पर तो खुद देखना चाहिए, खुद नोटिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो खुद देखना चाहिए। सदर पाकिस्तान को भी रेफरेंस फाइल करना चाहिए कि यहाँ ये क्या कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने ये क्या किरदार अदा की है। कहीं पॉजिटिविटी नजर नहीं आई। ये सारी जिम्मेदारियां इलेक्शन कमीशन की जो उसने पूरी नहीं की हैं। मैंने बड़ी तफसील में बोलनी उसके साथ गुफ्तगू करते हुए ये सारा मैंने डिटेलें सारी, एक तरफ कवर दिलशाद थे और मैंने फिर ये पोजीशन सारी सामने रखी, मैंने इंसिडेंट सामने रखे। मैंने कहा बता दें, आप बताएं सही किस तरह, यानी वो कोई एक इंसिडेंट जरूर बताइएगा कि जहां इलेक्शन कमीशन को पता चल सके कि उसने इलेक्शन करवाने के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप लिया। कोई नहीं है जी। चलें, आप तक मैंने हालात बता दिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।